मैं चुप गया और ये काम शुरू हो गया। तो मैंने कहा अजीब है, ये तो मतलब ये तो एक करियर है, शायद ये एक पर्याय है, ये विकल्प है का। तो फिर मैंने इसे और भी अधिक गंभीरता से, संजीदगी से लेना शुरू किया। और वहाँ मुझे एक विनय गुप्ता जी थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें 10 मिनट के इतने मिलते हैं, तुम बाहर जाओगे तो तुमको 15 सेकंड के वो जो कमर्शियल होते हैं विज्ञापन, ऑडियो रेडियो विज्ञापन, उसके तुम्हें 150-200 मिल सकते हैं। मैंने कहा ये तो कोई मजाक कर रहे हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैंने कहा कुछ वाजिब तो बोलिए। तो उन्होंने कहा तुम जाओ। उन्होंने 2 नंबर दिए, उनमें से एक थे भारतीय ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के एक पायनियर, एक प्रणेता, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी। तो मैं उनके वर्ली स्टूडियो में पहुंचा, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक नापा और कहा कि अच्छा तुम भी ये करना चाहते हो? तो मैंने कहा जी कोशिश तो करना चाहता हूँ। कहा अच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, हाँ नहीं कहा, ये मुझे अच्छा लगा, वरना तो यहाँ आके लड़के ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, तो मैं भूल कर भी नहीं सोचता, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मेरे 2 ऑडिशंस ली और उसके बाद उनके काम शुरू हो गया। दूसरे थे रेडियो जेम्स के, कैलाश गोयल साहब थे, उनका स्टूडियो था, और जुबैरी साहब रिकॉर्डिस्ट थे। और वहाँ पंडित विनोद शर्मा बड़ी रिकॉर्डिंग्स किया करते थे, वहाँ गया, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई और इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ। साथ मैंने स्टेज कंपेयरिंग शुरू की। और तब ये बता दूं कि तब मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय केमिकल कंपनी में काम करता था, तो बड़ी मुश्किल से समय मिलता था। मुश्किल से इसलिए कि मुझे ये पता नहीं था कि मैं सिर्फ लोगों से मिलने के लिए तो लीव लेके जा नहीं सकता। तो जब भी समय मिलता, शनिवार को छुट्टी होती थी तो शनिवार को निकल पड़ता, या अगर कोई कहे कि अच्छा ज़रा अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आओ, तो वो चला जाता था, झूठ मूठ कोई बहाना करके लीव लेके। फिर हुआ यूं कि एक दिन पीयूष जी, उन दिनों सुर सिंगार संसद हुआ करता था, वैसे अब भी है, ब्रिज नारायण वो भी अब नहीं रहे, वो किया करते थे। नए और पुराने आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म दिया करते थे स्टेज पर, गायक गायिकाओं को। तो उनको कॉम्पेस की बड़ी ज़रूरत रहती थी, सूत्रधार की। तो मैं वहाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाओ। अच्छा पैसे का तो सवाल पैदा नहीं होता था कि वो टैक्सी भाड़ा भी देंगे, और मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी। मुझे याद है स्टेज पर पहली बार मैं, और पहली बार हरिहरन गाने के लिए, मैं कंपेयरिंग के लिए एक ही स्टेज पर थे। और उनके बाद थे काफ़ी सीनियर राजेंद्र और नीना मेहता। ये मेरे पहले दिन की कंपेयरिंग थी। वो सिलसिला भी साथ साथ चलता रहा। तो किसी ने मुझे यूनियन काबा, मतलब जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसमें किसी बड़े अफसर ने मुझे एक बार फ़ोन करके कहा, इंटरकॉम में ही, कि मेरे पास एक इनविटेशन आया है सुर सिंगार संसद का, कल शाम को प्रोग्राम है, इसमें एक नाम लिखा है कंपेयर भिमानी, वो तुम ही तो नहीं हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। तो कहा अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम तो बहुत बड़ा आदमी हो, तुम्हारा तो नाम यहाँ छप रहा है, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमको कोई नहीं पहचानता। तब
ये ख्याल आया, एक सबकॉन्शियसली ही समझिए, कि इस काम में, इस विधा में न सिर्फ अच्छा काम है, कला का पुट है, लेकिन नाम भी है। दाम तो आगे जाके मिलेगा ही, लेकिन नाम भी है, और नाम जनाब कौन नहीं चाहता। तो फिर मैं इस तरफ और गंभीरता से मुड़ा। छोटे से छोटी रिकॉर्डिंग हो, मैं काम छोड़ के चला जाता। और एक दिन फिर ऐसा आया, मैंने सोचा कि मैं तो इसे छोड़ूंगा, छोड़ना पड़ा, जो भी हुआ। मैंने जाके फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरी अच्छी किस्मत, अच्छे नसीब मेरे, और कुछ दिन रात की मेहनत कि मुझे ब्रेक्स अच्छे मिलते गए। मेरी स्ट्रगल कुल मिला के 3 से 4 महीने थी। 3 से 4 महीने थी, बड़ी कातिल स्ट्रगल थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे जो छोटा मोटा काम मिला, मैंने इतनी मेहनत कर दी, जिसे खून पसीना एक करके मैं उसमें लग जाता। हो सकता है शायद उसका परिणाम निकला हो, उसका परिणाम सही निकला हो। फिर ये तो ऐसा क्षेत्र है कि आप एक काम कीजिए तो 10 लोग देखते हैं, उसमें से 2-3 को आपकी ज़रूरत होती है, तो आपके पास आते हैं और उनको पता चलता है कि ये नया जो लड़का है, उसकी बिहेवियर भी अच्छी है, उसका बर्ताव अच्छा है, उसका दिमाग ख़राब नहीं हो गया, तो आपको वो झट से काम देते हैं। क्योंकि हमेशा लोग नए नए लोगों को तो ढूंढते ही रहते हैं। वैसे ही एक स्वर्गीय अजित शेठ, मेरे मेंटोर,